नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के इस लेक्चर में। मेथड टू चेक फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और नॉट। तो बहुत सारे मेथड हैं बट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू इसके मेथड और थ्योरम से हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला मेथड क्या कर रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो प्लस पीरियोडिकल हो, ठीक है, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल हो तो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। इट इज क्लियर कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और पीरियोडिकल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिकल का क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है अगर इस रूल को फॉलो करता है तो हम उसको कहेंगे पीरियोडिकल। ये हैज नेचर ऑफ 0 टू, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस भी होना, पहले कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल, देन यू कैन से दैट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया हमारा फंक्शन कि इस तरह से होना चाहिए, लिमिट ऑफ, मान लीजिए जो भी होगा x टेंडिंग टू a, ठीक, माइनस एफ ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू b, सॉरी a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये चेक कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस की कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल जैसे हमारे पास हमने लिए हैं उसी को हम डिफाइन करके देखेंगे। ये देखिए, कह रहा है कि फंक्शन ये ऑन आर है और यहाँ पे यूसी और नॉट यूसी, तो इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं करूँगा सिर्फ, बाकी आप खुद ही सेल्फ करेंगे। साइन एक्स ऑन आर, इसको हमें चेक करना है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, फिर उसके बाद पीरियोडिकल है कि नहीं। तो पीरियोडिकल तो आपका है ही, क्योंकि जो इसका पीरियड होता है 2 पाई होता है। मतलब अगर हम इसको कहें कि साइन एक्स प्लस 2 पाई कितना होगा, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स प्लस 4 पाई कितना हुआ, तो दैट इज अ साइन एक्स। इट मीन्स जो पीरियोडिकल फंक्शन है तो साइन एक्स इज अ पीरियोडिकल फंक्शन। जो साइन एक्स हमारे पास है वो क्या है आपका, पीरियोडिकल हो गया आपका, ठीक है। और जो टी की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 पाई से स्टार्ट होगा, दैट इज अ 2 पाई। ये तो पीरियोडिकल हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब कंटिन्यूअस की बात हम कर लें कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक अल्फा जो है कि आपका ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एक अल्फा कोई भी नंबर्स है। अब नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा लेस देन 0 और अल्फा इज इक्वल टू 0। ये 3 केसेस हमारे पास अराइज हो सकते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, आपका साइन एक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, एफ ऑफ अल्फा कितना होगा हमारे पास, साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, ठीक है, ग्रेटर देन, मतलब अल्फा प्लस की बात हम कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा और साइन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आपका, और ग्रेटर देन है या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या मिलेगा, दिस इज साइन ऑफ अल्फा ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस 0, इस तरह से आप याद इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। अल्फा प्लस की बात हो रही है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस है, आप चाहो तो इस तरह से, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एस टेंडिंग टू 0 और साइन अल्फा प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ 0 सो वी गेट द साइन अल्फा, ठीक। तो अब ये क्लियर हो गया आपका। इसी तरह अगर हम लेस देन की बात करें, इस वाले केसेस में लेस देन की बात हो गई, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट जो आपका है एच टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा माइनस एच, वी गेट द साइन ऑफ अल्फा, ठीक। तो अब ये 3 चीजें हमें ऑलरेडी मिल गई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स is equal to limit x tending to alpha plus f of x is equal to f of alpha, ठीक है। that is here, it means which is continuous, clear, see which is continuous, ठीक है। ये एक टेक्निक है कंटिन्यूअस। तो अभी हमने किया कि कंटिन्यूअस
प्लस पीरियोडिकल इज इक्वल टू यूसी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। सो दैट इज द क्लियर। तो यही एक मेथड था, इस मेथड से हमको इसको चेक करना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका और भी मेथड है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही पर्टिकुलर मेथड है, बट एक बेसिक फंडामेंटल। तो ये आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ये भी आपका हो जाएगा। इसी तरह हम सब आगे के जो रिमेनिंग आप चेक कर लीजिए। तो एवरीथिंग इज यूसी सब, क्योंकि पीरियोडिकल एंड कंटिन्यूअस है सब, तो दिट इज ऑल इज यूसी जो भी आपका, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो हमारा हम होगा दैट इज ऑलवेज इस आपका होता है यूसी, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीथिंग इज हियर, सो ऑल इज द यूनिफॉर्म, क्योंकि पीरियोडिकल फंक्शन प्लस दिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये पॉइंट आउट है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो परफेक्ट है कि नहीं। दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस पीरियोडिकल, ऐसा अगर आपको मिल जाए तो दैट डायरेक्टली वी कैन से दैट विच इज द यूसी। ओके, अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट मेथड पे बात करने वाले हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।